केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हमारे साथ मौजूद है और वो आसनसोल से लड़ चुके हैं, लोकसभा के सांसद के सदस्य हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में टॉलीगंज की सीट से लड़ रहे हैं। बाबुल जी, अगर आप बता सकते हैं कि ये चुनाव जो है कितना एक्साइटिंग होगा, आप क्या डर रहे हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, डरने का कोई सवाल नहीं है। डर तो उन्हीं को होता है जो लोगों के साथ अन्याय किया है। तो डर अगर कोई रहे तो वो तृणमूल कांग्रेस है। डर अगर कोई रहा है तो वो लेफ्ट हैं जो 34 साल यहाँ पे अब शासन किया है। डर अगर कोई रहे तो कांग्रेस है जिनकी कोई लीडर भी नहीं है और कोई एक पर्टिकुलर दिशा भी नहीं है जिस रास्ते पे वो देश को आगे लेके जाने की कम से कम मौका तो मिलेगा नहीं, लेकिन रूपरेखा हो। और हम बहुत खुश हैं कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे एक हमें मार्गदर्शक, लीडर और इंस्पायर करने लायक एक ऐसे हमें पर्सनालिटी मिली है। और देखिए, जितना बड़ा चैलेंज उतना ज़्यादा मोटिवेशन, मैं इसी तरीके से देखता हूँ। एमपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्रियल वो है, सब है, लेकिन राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई हैंड्स आर वेरी फुल। टॉलीगंज में मुझे जो दायित्व दिया गया है, मैं पूरी तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ लड़ूंगा और डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ये सीट जीत के मैं अपने पार्टी के लिए ये सीट मैं जीत के दिखाऊंगा। और आसनसोल जैसे आपने मेरे इलाके की आपने बात की है, जिक्र की, वहाँ पे भी 7 सीटें हैं, तो 7 असेंबली सीट्स है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, लेकिन 2 अलग फेज में है, एक में 4th में है, एक 6th फेज में है। तो आई हैव 8-9 सीट्स टू काइंड ऑफ एंड प्लस कैंपेनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल। सो बीजेपी इस बार डेफिनेटली जो ममता दीदी की जो टिरनी रही है, जिस तरीके से बंगाल को उन्होंने बंगाल के ऊपर अन्याय किया है, तो पिछले 10 साल से हर दिशा में उन्होंने जो अन्याय किया है, परिवर्तन के नाम से, उन्नयन के नाम से जो लोगों को उन्होंने डराया धमकाया, जो और पीछे लेके चले गए, जो हमारा देश जो आगे जाने की जो रास्ते में चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के, उससे बिल्कुल स्पीड ब्रेकर, रोड ब्रेकर की तरह वो खड़ी हुई है। तो हम डेमोक्रेसी की हत्या, लोग वोट नहीं दे पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बंगाल को लौटाना चाहते हैं, वो वैल्यूज़ लौटाना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं हो सकती है, और उस दिशा में आशुल परिवर्तन जो है, असली परिवर्तन जो है, और अच्छे की तरफ परिवर्तन जो है, बुरा परिवर्तन क्या हो सकता है वो ममता दीदी ने दिखा दी है, बंगाल ने देख ली है। अब असल परिवर्तन की तरफ जो है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें उस दिशा में लेके जाना है, और उस एक फुट सोल्जर होने के नाते उस दिशा में जो असेंबली इलेक्शन हो रही है उसमें मुझे एक सीट से लड़ने का जो एक दायित्व मिला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। आप कह रहे थे टॉलीगंज के बारे में, लेकिन आपके जो विरोध खड़े हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, वो है अरूप विश्वास, जो अब नेता है और वो 2 बार वो सीट से जीत चुके हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, और लोगों से आपने तो बात की है वहां पे, तो क्या सेंस मिल रहा है? नहीं, लोगों से तो देखिए, मैं पॉलिटिक्स करके तो पॉलिटिक्स में आया नहीं। मैं तो टॉलीवुड, बॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट यही का जगत का आदमी हूँ, वही मेरा रूह है। तो ऑब्वियसली ये तो मेरे सारे कॉलीग्स हैं जो इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, भले वो गाना हो, कुछ भी हो, तो ये तो सारे मित्र हैं। अगर उसमें से बहुत सारे सेलिब्रिटी अगर दूसरे पार्टी के लिए भी अगर लड़ रहे हैं तो टॉलीगंज में वो हमें ही वोट देगा, मुझे ही वोट देंगे, क्योंकि हम टॉलीगंज में किस तरीके का एक घुटन सी पैदा हो गई है, क्या क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है आरोप विश्वास और उनके भाई और आसपास के लोगों ने, सबको मालूम है। तो देखिए, आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो एक तो इमोशनल होते हैं, दूसरी बात सब जो बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स हैं, सबके पास बहुत बहुत क्या कहूँ, वो रिसोर्सेज हैं, वो इसी को छोड़ के किसी और चीज़ में जाके बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इट इज़ द पैशन एंड लव फॉर सिनेमा जिस वजह से वो हर फ्राइडे को ये रिस्क लेते हैं। तो जब जो लोग रिस्क लेते हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का जो है प्रेशर सिचुएशन और गन पॉइंट में, गन पॉइंट इन द सेंस एकदम माई वे और दी हाईवे वाली एटीट्यूड जो है, जो इन लोगों ने, तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पे कायम करके रखा था, सबको मालूम है।
और वो विश्वास जी ने हर जगह पे मतलब किसी की शूटिंग चल रही है वहाँ पे किसी को उठा के लेके जाना ज़बरदस्ती कैंपेन करने के लिए, ये सब उन्होंने, ये सब तृणमूल कांग्रेस की ये सब यूएसपी है। तो उसी के खिलाफ लड़ना है। पूरे इंडिया में जिस जो नियम के साथ, जो श्रृंखला के साथ और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर है तो यूनिफॉर्म फिल्म इंडस्ट्री का जो कोड है पूरे देश में, वही चीज़ कलकत्ता में भी लागू होना चाहिए और उसी दिशा में हम बिल्कुल लड़ेंगे और उसी चीज़ को कलकत्ता में लाने के लिए ये सीट जो है, ये टॉलीगंज को जो है हम वही चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आप कह रहे हैं जो आसनसोल के जो कैरेक्टर है वो अलग है और टॉलीगंज की जो कैरेक्टर है वो अलग है, लेकिन दोनों का आप संभाल पाएंगे और लोग आपकी बात भी सुनेंगे। क्यों नहीं कहूँगा, मैं आसनसोल में ज़रूर फिर से मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे रुकावटें पैदा की है दीदी ने, लेकिन फिर भी आसनसोल में मैंने अच्छा काम ज़रूर किया होगा। हमारे सेंट्रल स्कीम्स जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, बहुत बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई है, बहुत गंदी पॉलिटिक्स की गई है, लेकिन फिर भी लोगों तक मैं सच्चे दिल से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेशनल स्कीम्स है, फेडरल स्ट्रक्चर में क्यों एक राज्य सरकार ऐसी रुकावटें पैदा करेगी, गरीब लोगों को ही उससे नुकसान होता है, वो लोगों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। 2014 में जो 70,000 से मैंने जीता था, 2019 में मैं 2 लाख से जीता, तो ऑब्वियसली अच्छा फल ही रहा है, अच्छा काम किया है। 14 में लोग मुझे सिंगर के नाते वोट दिए होंगे, लेकिन 19 में तो लोग देखा कि लोग डेफिनेटली क्या मैं एमपी होने के नाते क्या काम किया वही देखा है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और टॉलीगंज का ये सीट जो है बिल्कुल मैं हमारे पार्टी के लिए जीत के दूंगा। तो आपका कैंपेनिंग कब से शुरू होगा? अब थोड़ी देर पहले ये सारा न्यूज़ आया है। अब मुझे वहाँ के सारे जो टॉलीगंज के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट के जो भी नेता है, बड़े डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है, सारे लोगों से मुझे मिलना है और जल्द से जल्द जो है वहाँ पे हम शुरू कर देंगे। मैं सबसे अच्छी बात है कि खुशी की लहर है, सब कह रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत हमारे कोलीग्स के जो है फ़ोन बहुत आ चुके हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और जैसे मैंने आपको कहा है कि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेस्ट, और उसीलिए मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वो भी उतना ही हाई है। आपने कहा मोटिवेशन लेवल काफी हाई है। अगर अब हम ममता बनर्जी के बारे में बात करें तो आज उनकी पदयात्रा थी, वो व्हीलचेयर पर ये पदयात्रा में शामिल हुई और उन्होंने कहा कि वो बंगाल में घूमेंगे उस व्हीलचेयर पर। तो आपको लगता है कि ये सिंपैथी फैक्टर उनके पक्ष में होगा? किस चीज़ की सिंपैथी आप मुझे बताइए। एक चोट लगी है, दुर्घटना किसी की भी ज़िंदगी में घट सकती है और वो दुखद है, बहुत जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, हम सब लोग यही कामना करते हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने जिस तरीके का बयान जो उन्होंने दी है, जैसे बयान को बदलते गए, अब तो उनके खुद के सरकार और चीफ सेक्रेटरी से लेके सारे लोग, इलेक्शन कमीशन, सब ने तहकीकात करके कह दिया है, वीडियो फुटेज भी आ गए कि इट वॉज जस्ट नथिंग मोर देन अ एक्सीडेंट। अब उसी को लेके अगर उनको लगता है कि 10 साल सबको 10 साल लोगों को क्या कहूँ, लोगों के साथ डिसीट करने के बाद अभी व्हीलचेयर से अगर मतलब वोट जीत जाएंगे, तो आई डोंट नो व्हाट टू से। उनकी निजी मामला है, बस इतना ही कहूँगा कि गेट वेल सून। तृणमूल कांग्रेस का कहना है खेला हो गए, आपका क्या कहना है? हमें खेलना ही नहीं है। उन्होंने कौन सा खेला लॉ के हिसाब से खेला, कौन सा खेला उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई है उसके हिसाब से खेला। डेमोक्रेसी की पूरी हत्या किया है, फेडरल स्ट्रक्चर का तौहीन किया है, कोई भी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को उन्होंने बख्शा नहीं है। जो भाषा यूज़ किया है मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस ने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, वैसा कभी हिस्ट्री में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने भी एनविसाज नहीं किया होगा कि कभी ऐसा किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री इस तरीके का गवर्नेंस और लैक ऑफ इट इस तरीके का कोई कर सकते हैं। तो किस चीज़ का सिंपैथी, लोग ये सब देख चुके हैं। और आप देखिए, सोशल मीडिया समाज का एक आईना होता है, तो उसमें सारे मीम्स देखिए, सारे बातें लोग जो कर रहे हैं आप देखिए। मैंने भी उसमें अपने भी वीडियोस जो है, पहले दिन मेरा रिएक्शंस जो है वो भी दिया है, बाकी सारे नेताओं ने दिया है। देखिए उसमें क्या कांग्रेस, सीपीएम, सब लोग क्या कह रहे हैं। इससे सिंपल दुर्घटना जो दुखद है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, लेकिन इसके साथ ये सब जो
जो क्या कहूँ इसको, मेलोड्रामेटिक जो चीज़ें हैं, ये दीदी को ऑलरेडी उनका पॉपुलैरिटी जो है वो अब रहा नहीं है, लोग उनके ऊपर से विश्वास उठ गई है। अब ये सब चीज़ से जो है और अपने आप को जो है और पीछे लेके जा रही है, और जितने बार वो ऐसा करेंगे, सिंपैथी तो दूर की बात है, दूसरों को फायदा होगी। दूसरों को फायदा होगी। और बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि बीजेपी बहुत अच्छा करेगा, टॉलीगंज की सीट से वो जीत के ही आएंगे, और ममता बनर्जी ने जो कहा है और वो सिंपैथी का जो वोट है वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा।